एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रामू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और लोगों के खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय सीमा आंगन में खाली चूल्हे पर बैठी थी। पास ही रामू अपने पुराने कपड़े पहना हुआ था। रामू, थोड़ा जल्दी कर लो, आज हरिया काका के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ सीमा, जानता हूँ, पर रात की गर्मी की वजह नींद ही नहीं आई। इस वजह से पूरा शरीर टूट रहा है। रामू, रोज की मजदूरी से कुछ बचता नहीं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे के खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं निकलता हूँ, पर सुनो, अगर समय मिला तो बाजार से थोड़ा नमक और मिर्च ले आऊंगा। हाँ ले आना, वरना दाल पानी जैसी लगती है। रामू अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। रामू खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पास में हरिया काका आते हैं। रामू, जरा तेजी से काम करो, दोपहर से पहले ये पट्टी तैयार होनी चाहिए। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस जरा थकान हो रही है। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती रामू। जब पेट भर खाना मिलेगा तभी चैन आएगा। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दूंगा। पैसे नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं ही दे देना, घर में आटा भी नहीं बचा। हरिया काका थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का समय रामू थका हुआ बैठा था। पास में और दो मजदूर पानी पी रहे थे। रामू के पास एक फटी थैली थी जिसमें सिर्फ खाने लायक हरकतें करता है। ढाबे पर बैठा और पैसे नहीं दिए, उल्टा जिद करने लगा। देख, आए दिन तेरे ढाबे से लोगों के पीटे जाने की खबरें आती हैं। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। हर किसी की इज्जत होती है हेमू, चाहे गरीब हो या अमीर। अगली बार किसी को मारने की खबर आई तो पंचायत में तेरे खिलाफ बात होगी। ये कहकर मुखिया वहां से चले आते हैं, पर हेमू का चेहरा तन जाता है। रात हो चुकी थी। रामू अकेला जंगल में चल रहा था। अब और सहन नहीं होगा, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इस जुल्म को मिटा दूंगा। घर पर सीमा दरवाजे पर खड़ी थी और बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। रामू अभी तक नहीं आए, न जाने कहाँ चले गए। ना कुछ बताया ना कुछ कहा। उधर जंगल के किनारे पर एक पेड़ के नीचे रामू अकेला बैठा था। उसका चेहरा दुखी और क्रोध से भरा था। हेमू, तेरा ये अपमान भूला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी पीछे से एक मधुर स्वर सुनाई देता है। बेटा, रात के इस अंधेरे में तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? और तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? रामू चौंकता है। वह बाबा को इस प्रकार देखकर कुछ देर चुप रहता है। कुछ नहीं बाबा, जिंदगी ने मजाक बना दिया है मेरा। भूखा हूँ, लेकिन पेट की आग से ज्यादा दिल में आग जल रही है। बेटा, तू अपने दुख बांट सकता है। बोल, क्या हुआ? रामू पूरा किस्सा बाबा को बताता है। गरीब की वजह से बेइज्जती, ढाबे पर पिटाई और सीमा की चिंता। बेटा, ये दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन ईमानदार और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। इसके बाद बाबा अपनी पोटली खोलते हैं और रामू भी उस बर्तन को सीने से लगाकर घर की ओर चल देता है। सीमा अब भी रामू के लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी रामू थका हारा और हाथ में बर्तन ले आता है। अरे रामू, कहाँ थे तुम? और ये बर्तन कैसा है? सीमा, बहुत कुछ हुआ है आज रात, मैं तुझे सब बताता हूँ। दोनों घर के भीतर चले जाते हैं। सीमा, आज जंगल में साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरी बातों से खुश होकर ये जादुई बर्तन दिया। जादुई बर्तन? हाँ, इससे जिस भी खाने की इच्छा करेगो वो बनकर आ जाएगा। मगर बाबा ने कहा है, सिर्फ जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना, लालच नहीं करना। अरे वाह रामू, फिर तो चलो देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। ओ जादुई बर्तन, हमें 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। कुछ ही क्षणों में बर्तन से गर्मा गर्म खाना निकलता है। रोटी, सब्जी और खुशबूदार चावल। हे राम, ये तो चमत्कार है। अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा सीमा, गरीबों के लिए ढाबा खोलूंगा। अगली सुबह रामू के घर के बराबर में छोटी सी छप्पर वाली जगह में ढाबा लग चुका था।
रामू और सीमा काम में व्यस्त थे। वे बर्तन को छिपाकर अंदर रखते हैं और बाहर खाने के लिए मेज कुर्सियां सजाते हैं। रामू, देखना, आज दिन हमारा है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो पुराने कपड़े पहने हुए था और काफी थका लग रहा था। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा? बहुत भूखा हूँ। आइए बाबा, ये ढाबा आप जैसे लोगों के लिए ही है। रामू अंदर जाकर बर्तन से कहता है, एक गरीब बाबा के लिए गर्म और स्वादिष्ट खाना दो। बर्तन से लाजवाब खाना निकलता है। बूढ़ा खाना खाता है। ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, क्या खाना है? इसकी खुशबू तो रूह तक में उतर गई। आपको अच्छा लगा बाबा? अब बताइए कितने पैसे दूं? क्यों हंस रहा है बेटा? मैं ही पैसे दूंगा ना। बताओ कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपये हुए बाबा। क्या सिर्फ 10 रुपये? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ बाबा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। न पैसे की टेंशन, न स्वाद की कमी। बेटा, तेरा ढाबा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और लोगों को भी लाऊंगा यहाँ। बस सबका पेट भरे, यही मेरी कमाई है बाबा। धीरे धीरे रामू का ढाबा अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और नम्रता से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया था। रामू भैया, सच कहूं तो आपके ढाबे जैसा स्वाद पूरे शहर में नहीं। धन्यवाद भैया, मेरा उद्देश्य ही यही है कि कोई भूखा ना रहे। शाम का समय रामू के ढाबे पर बढ़ते ग्राहक देख हेमू चिंता में पड़ गया। ये रामू का ढाबा हर दिन मेरे ग्राहक छीन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई चाल है, कोई रहस्य है इस सब के पीछे। कल ही उसे ढूंढकर बात करनी पड़ेगी। बस अब बहुत हुआ। अगली सुबह हेमू और विक्रम ने योजना बनाई। उन्होंने रामू को रास्ते में रोका। रामू, अब बता भी, तू इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? कुछ नहीं, बस ईश्वर की कृपा और मेहनत है। झूठ मत बोल। इतने में हेमू और विक्रम ने रामू को पीटना शुरू कर दिया। फिर रामू को मजबूर होकर सब कुछ बताना पड़ा। ये सुन हेमू और विक्रम ने देर नहीं लगाई। वे उसी रात रामू के घर जा पहुंचे। ओ बर्तन, हमें सोने चांदी दे, बहुत धन चाहिए हमें। बर्तन शांत रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। शायद ये खाना देने वाला बर्तन है। ओ बर्तन, हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बना। लेकिन बर्तन फिर भी शांत रहा। न कोई आवाज, न किसी प्रकार का खाना। धोखा दिया इस रामू ने। इस बर्तन में कुछ नहीं। चलो छोड़ो इसे, ये सब नाटक है। इसके पीछे कोई और ही बात है और हम इसका पता लगाकर ही रहेंगे। हेमू और विक्रम गुस्से से तिल मिलाकर वहां से चले गए। अगले दिन भी रामू का ढाबा पहले जैसा ही चल रहा था। लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी। रामू भैया, आप जैसे लोग समाज की असली संपत्ति हैं। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, वही काफी है। हेमू और विक्रम गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे क्योंकि उसकी दुकान के काफी ग्राहक कम हो गए थे और उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही थी। ये रामू कैसे हर दिन 100-200 ग्राहकों को खिला देता है? कोई तो राज है उसके पास। कल उस बर्तन से पैसे मांगने पर भी कुछ नहीं निकला। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जादू है उसमें। तो अब क्या करें? अगर उसके ढाबे को बंद नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। एक उपाय है, अगर उसके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए तो लोग डर जाएंगे और कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। क्या सच में? लेकिन पकड़े गए तो? अरे हम सावधानी से काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा। बस एक बार कर दो, फिर रामू खत्म। रामू ग्राहकों को खाना खिला रहा था। सीमा कुछ लेने के लिए गई हुई थी। लो भैया, गरम गरम पूड़ी और सब्जी। और बताओ, कोई कमी हो तो? हेमू और विक्रम ढाबे के पीछे से आते हैं और धीरे से बर्तन के पास पहुंचते हैं। चल जल्दी कर, जहर डाल दे। हेमू जेब से शीशी निकालता है। तभी जोर से सीटी बजती है। मुखिया हाथ में लाठी लेकर आता है। पुलिस भी उसके साथ थी। पकड़ लो इन दोनों को। जहर मिला रहे थे ये रामू के खाने में। नहीं मुखिया जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हमें फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम दोनों ने कल रात भी रामू से मारपीट की थी। शर्म करो। चलो थाने, अब तुम दोनों वहीं की हवा खाओगे। हेमू और विक्रम को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। रामू भावुक होकर मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर वो खाने में जहर डाल देते तो न जाने कितने गरीब मारे जाते। रामू, तेरी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी तेरा साथ दिया। अब चल, मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाना खिला दे। रामू हंसते हुए खाना परोसने लगता है। सभी लोग ताली बजाते हैं।